वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर फील्ड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिक्शनरी डेटा टाइप। इस डेटा टाइप पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया मैंने। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है इट इज़ ए मैपिंग, एक मैपिंग है विच जो स्टोर करता है डेटा की वैल्यू पेयर। ठीक, उसको क्या कहलाता है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। जो हमारा की वैल्यू पेयर होता है, स्टोर करता है डेटा टाइप, वह कहलाता है डिक्शनरी। ठीक, वह एक प्रकार डिक्शनरी हमारा एक प्रकार का मैपिंग होता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरी की आर इम्यूटेबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो हमारा पाइथन में डिक्शनरी होता है वो म्यूटेबल होता है, परंतु उसके की जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है डुप्लीकेट की डज नॉट अलाउ बट डुप्लीकेट वैल्यू इज अलाउड। तो क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, या नॉट से या कुछ कहा नहीं जा सकता, या ऑप्शन डी क्या है? नन। तो ये जो हमारा मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है। जो हमारा डुप्लीकेट की होता है वो अलाउ नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर एप्लीकेबल इन डिक्शनरी डेटा टाइप। जो हमारा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है वो डिक्शनरी डेटा टाइप पे क्या अप्लीकेबल है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए कर, सेकंड ऑप्शन जो है बी, सी ऑप्शन जो है नॉट से, एंड डी ऑप्शन है नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि जो हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग है ये डिक्शनरी डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं होता। ठीक, तो हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट इन फॉलोइंग ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इन डिक्शनरी की एक्सेस यूजिंग इंडेक्सिंग। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? जो हमारा की होता है एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग का उपयोग करके। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन इंडेक्सिंग कीज एक्सेस यूजिंग वैल्यूज, जो हम कीज को एक्सेस करते हैं वैल्यूज की सहायता से। तीसरा ऑप्शन है इन डिक्शनरी वैल्यू एक्सेस यूजिंग कीज, यानी जो हमारा डिक्शनरी के वैल्यूज होते हैं उन्हें एक्सेस करते हैं कीज की सहायता से। ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। हम लोग डिक्शनरी में वैल्यू को एक्सेस करने के लिए की का उपयोग करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं किसका उपयोग करके? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यहाँ पे पहले ब्रेस लगाया, फिर इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। ऑप्शन बी है डी इज इक्वल टू डिक्ट। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन। तो हमारा जो डिक्शनरी होता है इसमें डिक फंक्शन नहीं होता है, ये भी गलत है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा। हम लोग डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग उसे ए इक्वल टू इस प्रकार करके ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? डिक्शनरी होता है, वो भी की वैल्यू पेयर में, अन्यथा वह सेट कहलाएगा। ठीक, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? व्हिच सिंटेक्स इज करेक्ट एक्सेस द डिक्शनरी वैल्यूज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा सिंटेक्स सही है इसमें से वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए है प्रिंट एस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए, फिर मतलब खत्म। ऑप्शन बी है प्रिंट के अंदर एस, फिर उसके मतलब ब्रेस के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में ए। सी ऑप्शन है प्रिंट के अंदर एस और फिर ब्रैकेट्स के अंदर ए कॉमा। ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, जो कि इसका एक एकदम करेक्ट सिंटेक्स है। तो इसका जो बी है वो क्या है? सही है। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, इन डिक्शनरी में की आर नॉट प्रेजेंट, जब की प्रेजेंट ना हो, एंड एक्सेस यूजिंग दीज की, और हम उस की सहायता से उससे एक्सेस कर रहे हैं, तो देन गिव्स, तो हमें क्या मिलता है, की एरर मिलता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमारा कोड जो है इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए जो आइटम्स मेथड होता है ये करता क्या है। तो ये आइटम मेथड जो होता है ये डिक्शनरी से एलिमेंट को निकाल के लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म में रिजल्ट देता है। तो जो अब हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है डिक डॉट आइटम्स लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म में। ऑप्शन बी है लिस्ट टपल ऑफ टपल के फॉर्म में। ऑप्शन सी है सेट ऑफ टपल के फॉर्म में। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा आइटम्स मेथड होता है ये एलिमेंट को लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म में देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी कीज मेथड गिव्स द रिजल्ट इन व्हिच फॉर्म। जो हमारा डिक्शनरी में कीज मेथड होता है उसे जब हम यूज करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो किसके फॉर्म में मिलता है, रिटर्न की ऑफ टपल। ऑप्शन बी है रिटर्न की ऑफ सेट। ऑप्शन सी है रिटर्न की ऑफ लिस्ट। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी होगा। जो हमारा कीज मेथड होता है वो लिस्ट के फॉर्म में रिजल्ट को देता है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे s इक्वल टू एक सेट डेटा टाइप में कुछ डिक्शनरी डेटा टाइप में कुछ की वैल्यू पेयर हैं। ठीक, इसमें यहाँ पे अप्लाई किया गया है स्लाइसिंग। जैसा कि मैंने पहले ही आपको वहाँ पे मतलब कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था शायद कि जो हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग होता है वो डिक्शनरी डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टाइप एरर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है। ठीक, इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज। कॉम्बिनेशन जो होता है की एंड वैल्यूज का, एंड जो प्रत्येक की होता है यूनिक होता है तो वो क्या कहलाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि वो क्या कहलाता है, डिक्शनरी। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमारा एक कोड दिया हुआ है डिक्शनरी डेटा टाइप में एस नाम के वेरिएबल में, जिसमें हम लोग वैल्यू इज इक्वल टू एस डॉट पॉप मैथड अप्लाई किए हैं। वो भी जो 3 की लिखा है यहाँ पे पहले नंबर पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 लिखा है। इस की को एक्सेस किया गया है तो हमें वैल्यू के अंदर क्या मिलेगा। तो हम जब पॉप मेथड अप्लाई करते हैं तो हम उसके पॉप मेथड जब अप्लाई करते हैं तो हम आइटम्स के की को पॉप के अंदर देते हैं जिससे हमें उसका वैल्यूज मिलता है। तो यहाँ पे जो 53 है ये किस फॉर्म में आएगा। ऑप्शन ए है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ऑप्शन बी है इंटीजर में। मतलब इंटीजर में नहीं, एजिटिक आउटपुट ऐसे दिखेगा कि ऑप्शन दोनों ए बी दोनों दिखेगा, दोनों की तरह दिखेगा, या नन ऑफ दिस। तो हमारा जो आउटपुट शो होगा डिस्प्ले पे वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन होगा वो 53 की तरह दिखेगा वहाँ पे, ना कि कोड्स के मतलब कोड्स थोड़ी ना दिखेगा वहाँ पे डिस्प्ले पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि जब हम इसे एक्सेस करेंगे तो ये 53 जो रहेगा ऐसे प्रिंट कर देगा, पर हम जब इसका टाइप चेक करेंगे तो वो स्ट्रिंग बताएगा। ठीक, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे हमने एस डॉट पॉप मैथड लगाया है, फिर हमने प्रिंट
किया है उस पे। तो पॉप मेथड अभी मैंने बताया कि अब अगर आप उसमें की दे के उसे एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो वैल्यू निकाल के देता है। पर अगर उस पे एक्सेस करते हैं तो वो वैल्यू निकालने के बाद उस लिस्ट से जो 3 की और उसका जो वैल्यू है उससे पूरा का पूरा आइटम्स को ही बाहर निकाल देगा, और फिर उसके बाद में जो बचेगा वह लिस्ट मतलब वह डिक्शनरी उठा के उसे दे देगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ से आइटम्स जो 3 की है और उसका वैल्यू जो 53 है स्ट्रिंग में, उसे बाहर निकाल दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद में हमारा जो अगला वो आता है वो क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यदि ए इक्वल टू डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे की दिए हैं जिसका मतलब डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, फिर मतलब कॉलन लगा कि उसका वैल्यू 4 की है, इसी प्रकार बी दिए हैं, फिर ऐसे ही एक वेरिएबल बी है जिसमें मतलब कुछ आइटम्स हैं। अब यहाँ पे किया है सी इज इक्वल टू प्रिंट ए, मतलब ए प्लस बी किया, फिर उसे प्रिंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पे जो हमारा डिक्शनरी होता है इस पे हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? टाइप एरर आएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ए इज इक्वल टू हमने यहाँ पे एक ब्रेस में दे दिया है, फिर इसके बाद में इसका टाइप चेक करने को कहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताइए, ध्यान से देख के बताना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज होगा। बहुत लोग सोच रहे हैं क्यों, तो क्योंकि हम लोग टाइप फंक्शन के अंदर जिसका टाइप पूछना है उस आर्गूमेंट को लिखना भूल रहे हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज होगा। ठीक, अब हमारा जो कुछ नोट पॉइंट है इसे आप याद रखें, ये भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जो हमारा डिक्शनरी होता है वो म्यूटेबल होता है, डिक्शनरी का जो की होता है वो इम्यूटेबल होता है, डिक्शनरी जो होता है वो डायनामिक होता है यानी उसे चेंज किया जा सकता है, डिक्शनरी एलिमेंट जो होते हैं ऑलवेज लिखे जाते हैं की वैल्यू पेयर में और इसमें और एक बात और ध्यान धरें, जो डिक्शनरी के आइटम्स होते हैं उसमें की और वैल्यू को कॉलन की सहायता से सेपरेट किया जाता है, तथा एक आइटम्स के बाद दूसरे आइटम्स को जब सेपरेट करना होता है तो CSB का फॉलो करते हैं। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।